नमस्कार। आप बहुपद में तीसरा प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, हमने आपको बताया था कि 4u² + 8u द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिएगा, जब भी आपको द्विघात बहुपद का शून्य पूछेगा तो यह जो भी इस तरह का कोई भी अगर प्रश्न दिया हुआ है ना, तो ये इस तरह का 3 प्रश्न बनते हैं। आपको बताया था अभी कि एक प्रश्न ऐसे इसका बन सकता है, कहेगा कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, या ऐसे कह सकता है, या ये कह सकता है। देखिए, इस टाइप से कह रहा है। जब भी आपको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो द्विघात बहुपद का शून्य 3 प्रकार से ज्ञात कर। एक तो ये ज्ञात, इसका इस तरह दे सकता है, या इस तरह दे सकता है, या इस तरह दे सकता है। तो देखिए, तीनों को लगाने का अलग अलग तरीका होता है। तो देखिए, हमारे पास ये तीसरा प्रकार का है क्वेश्चन। तो इसको कैसे लगाते हैं तो देखिएगा, इसको आपको लगाने का कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप बस क्या करिए, इसका शून्य कैसे ज्ञात करें। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 4 के पढ़ा में 8 आता है ना, तो 4 निकालिए। 2 u है और यहाँ 1 u है, तो कम से कम कितना u है, 1 u है, निकाल लीजिए। 4 निकल गया, 2 u था, 1 u निकल गया, तो केवल u बचेगा। प्लस 4 के पढ़ा में 8 कितने बार होता है, 2 बार में, और 1 u था, निकल गया। फिर क्या करेंगे, हमारे पास देखिए इसका गुणनखंड हो गया। तो अब सीधे लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, तो 4u + 2 = 0। फिर देखिएगा, तो 4u = 0 और u + 2 = 0। इसको आप इधर करेंगे तो u 4 आएगा यहाँ, तो 0 में गुणा भाग कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा। और देखिए +2 इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो हमारे पास इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात किए। अब हमें कह रहा है कि जांच भी करिए। तो देखिए इसका जांच कैसे करते हैं। देखिए, जांच सीधे लिखिए आप, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा। अल्फा कितना है तो 0, अब बीटा का मान कितना है तो मान लीजिए -2 दिया हुआ, तो ये इसका ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाएगा -2। हर एक बना लीजिए। फिर देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा है हर एक बना लीजिए। जो भी कुछ आंसर आ रहा है उसमें आप सीधे लिखिए यहाँ पर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। यहाँ पर दूसरा है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल। देखिए, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा होता है। अल्फा क्या है आपके पास, तो अल्फा 0 है। बीटा कितना है तो -2। अब 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करेंगे 0 होगा, और हर एक बना लीजिए। इसमें क्या शून्यकों के गुणनफल में क्या लिखते हैं, जो भी आंसर आता है यहाँ पे लिख दीजिए अचर पद बटा x² का गुणांक।